हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु सिंह। और अभी थोड़े टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं किसी काम में बिजी हो गया था और वो टाइम नहीं मिल पा रहा था तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिन से था जिसमें मुझे वीडियो बनानी थी, बट आज टाइम मिला तो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसको जल्दी अपलोड कर देंगे। तो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट एक आईआईएम की रिपोर्ट आई थी, द इकोनॉमिक रेनेसेंस ऑफ अयोध्या। तो एक तो हमेशा हम बात करते हैं कि अयोध्या में राम टेम्पल बन गया, राम मंदिर बन गया, तो उसके बाद क्या हुआ। तो आईआईएम लखनऊ ने एक स्टडी करी और उन्होंने कुछ डेटा दिए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी है जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वाज द रियल इम्पैक्ट ऑफ राम मंदिर एंड व्हाट इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग इन द इकोनॉमिक रेनेसेंस ऑफ यूपी। तो अगर कहीं देखें तो अयोध्या वाज द ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक रेनेसेंस विथ कल्चरल रेनेसेंस इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको धीरे धीरे जो हाईलाइटेड है मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट लगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप अगर आपको चाहिए तो यू कैन आस्क फॉर मी, बट आई डोंट थिंक की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको पढ़ने की, क्योंकि इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा। तो बेसिकली जनवरी 2026 में प्रोड्यूस है आईआईएम लखनऊ के द्वारा। इसका एक्नॉलेजमेंट टेबल कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक आते। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं कि इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या क्या कहा है। कि बेसिकली जो हम उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम देखते हैं वो 94,000 हुआ करती थी। 94,000 अभी है, जो पहले 56,787 हुआ करती थी 2020 एंड 2021 में। तो जो अयोध्या की पर कैपिटा थी वो 48 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट हो गई थी। एवरेज ये हो चुका है अयोध्या का, मतलब कहीं ना कहीं एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रही है। द मोस्ट important thing that highlighted was कि there were 110 million visitor in the first half of 2024 only। आप सोचिए कि 110 मिलियन लोग सिर्फ फर्स्ट हाफ में 2024 में ही विजिट कर पाए। और इसने एक ये बताया है कि अगर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वो फूल वाला टू अ होटल, रिक्शा, एवरीवन, उसमें ऐसा दिया है कि जो इनकी डेली रिपोर्टेड अर्निंग वो 400 से 500 रुपए हो जाती है और ये बढ़ के 2500 रुपए तक हो जाती है। मतलब कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक रेनेसांस ऐसे हुआ कि जो पहले बहुत कम लोग आने की वजह से वहां पे लोकल बिजनेसेस, अब लोकल बिजनेसेस में सबको लगता है कि बड़े बड़े होटल नहीं, वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। एक फूल वाला भी है, एक पत्ती वाला भी है, एक पानी बेचने वाला भी है, होटल के लिए रूम देने वाला भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो उनकी अप्रोक्सीमेट जो अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग ये 2500 रुपए तक हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद पॉपुलेशन के बारे में, अयोध्या की लोकेशन ये है। अयोध्या की लोकेशन आप देखो, डीसी लखनऊ, लखनऊ से आप इधर चलोगे तो ये रहा अयोध्या, जिसका पहले फैजाबाद नाम हुआ करता था, अब अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या की है इसकी, वो बताया कि हाँ कैसे कैसे लोगों यहाँ पे पहुंच सकते। पहले वो बता रहा था कि ठीक है, जब अयोध्या का राम मंदिर बना नहीं था उसके पहले जो कंडीशन थी वहां पे ना ढंग के होटल्स थे, कुछ गिने चुने लोग। अब होटल्स भी क्यों बनेंगे, जब लोग जाएंगे तब तो बनेंगे। लोग जाते नहीं थे, जो लोग जाते थे उनका स्टे करना होता नहीं था क्योंकि टाइम लगता नहीं था आपको दर्शन करने में, आपको एक्सप्लोर करना नहीं था। अब लोग जाते हैं तो उनको दर्शन करना होता है, रुकना होता है वहां पे। अब क्या हुआ इसकी वजह से, जो पहले नियर अबाउट ये हुआ करता था, अब वो 5,000 हो चुका है 2025 में। ये चार 5,000 ये रूम्स है। और इनका ये मानना है कि 12,500 के कभी कभी 8,500 से 12,500 तक 2031 तक रूम ये बना देंगे। पहले बड़े बड़े होटल चेंज नहीं हुआ करते थे, बट आज के टाइम में हम देखें अयोध्या में मोस्टली सारे बड़े होटल्स एकोमोडेट कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे ताज होटल, मैरियट, ये सब वहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आ चुके हैं। अभी इसमें टाइमलाइन दे रखी है कि कैसे कैसे की स्टोन हुआ रिकंस्ट्रक्शन का। तो ये इकोनॉमिक रेनेसेंस का नहीं है, बेसिकली इट वाज अबाउट राम टेम्पल, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हम
इकोनॉमिक रेनेसेंस पे ही पढ़ेंगे। अब ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना जरूरी होता है किसी भी सिटी के डेवलपमेंट के लिए, वो देखें। तो जब अयोध्या का राम टेम्पल का जजमेंट आया, उसके बाद अयोध्या डेवलपमेंट का प्लान बना, तो इसमें टोटल पब्लिक और प्राइवेट 85,000 करोड़ रुपए अयोध्या के डेवलपमेंट विजन 2031 के लिए दिया गया, जिसमें बनाया क्या क्या, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, एक रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन होता है, और फिर वही स्मार्ट लाइटिंग, हेरिटेज सिटी, ये सब आपको वीडियोज, अगर आप गए हो तो आपने सामने से भी देखा होगा, नहीं तो आप वीडियोज में भी देखते हो कि हाँ अयोध्या की लाइटें, अयोध्या के जो रोड पे सिग्नल्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए, वो सब दिखता हुआ। अब टूरिज्म बूम की 25 मिलियन विजिटेड द टेम्पल इन जनवरी 2024 अलोन। तो ये जनवरी 2024 में इतने लोग बैठ पाते, और देर इज अ In addition, hospitality sector witnessed a 300% surge in demand since 2020। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह इनको बोलते हैं, जो आपकी वहाँ पे मदद करते हैं, उनका 3% डिमांड बढ़ी है वहाँ एरिया में। अब इसके बारे में देखें कि जो नॉर्मल सीजन है, नॉर्मल डेज पे 1.25 लाख पीपल पर डे विजिटर होते हैं, लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई पीक डे होता है, 2.5 लाख लोग रोज वहां जा रहे हैं। अब ये ग्राफ था, इन्होंने बाई मंथली दिया है, तो मैंने इसको देखो, एक तो दिखा है कि एक दिन 7 मिलियन के आसपास पहुंच रहा है। अब ये है नियर अबाउट दिसंबर से लेके फरवरी तक, जनवरी, तो आपको याद होगा ये दिसंबर, जनवरी फरवरी वाला टाइम महाकुंभ वाला टाइम था, तो इस टाइम बहुत पीक था, और हमने यहाँ के सेक्रेटरी चंपत राय को सुना भी बोलते हुए कि जो आसपास के लोग हों वो कृपया अपना आना पोस्टपोन कर दे, क्योंकि भीड़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये इंपॉर्टेंट मुझे उतना नहीं लगा जितना मुझे ये इंपॉर्टेंट था। दिसंबर जनवरी, ये देखिए यहाँ से सर्ज, यहाँ से अगस्त से बढ़ता हुआ एक बेसिक सा सर्ज है, लेकिन वो नवंबर और दिसंबर के टाइम पीक करता है। दिसंबर 31 को हमने देखा था कि बहुत भीड़ हुआ करती, बहुत भीड़ थी राम मंदिर पे, वहाँ पे 6 मिलियन लोग इस टाइम में है। तो एक इकोनॉमिक रेनेसांस तो हम पढ़ ही रहे, कहीं ना कहीं कल्चरल रेनेसांस भी है, जो लोग अब पार्टीज में ना जाके मंदिरों में जाना प्रेफर कर रहे हैं। अब जॉब क्रिएशन, हमेशा बात होती है कि क्यों ना हम मंदिर की जगह पे कोई इंडस्ट्री लगा दें, कोई हॉस्पिटल बना दें, जिससे लोगों का फायदा हो। बॉस, अपने दिमाग की बत्ती वहीं रखें जहां जरूरत है। इंडिया हमेशा टेम्पल कंट्री रही है, टेम्पल इकोनॉमिक्स के थ्रू चलती आई है, जो है उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो जहां भी, तिरुपति आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल। तो 1.2 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 1.2 लाख जॉब क्रिएट हो चुकी है। कैसे होती है उसमें आप जानते हो कि टूरिज्म में होता है हैंडीक्राफ्ट, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, लोकल ट्रांसपोर्टर, टूर गाइड सर्विसेज, ये सब लोग जाके वहां पे काम करते हैं। अब ये जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो लोकल्स की होगी, आसपास के लोग काम करेंगे, और आसपास वाले, अगर ये अयोध्या है तो अयोध्या के आसपास वाले जो आसपास डिस्ट्रिक्ट है वो भी माइग्रेट करेंगे अयोध्या में, और उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूर से दिल्ली से जाके अयोध्या में करेगा, हाँ पॉसिबिलिटी है बट वो कम है। तो आसपास के लोगों को ही ये जॉब क्रिएशन होता है। ठीक है, ये ओवरऑल जीडीपी में पहले कम हुआ करता था, अब बढ़ चुका है 2.3 करोड़ इन रिपोर्टिंग फोर्टफोल्ड रेवेन्यू इंक्रीज 10 टाइम्स। मतलब हमने देखा कि अयोध्या से जो रेवेन्यू आया करता था ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 10 टाइम्स बढ़ चुका है। इतना काम का नहीं है। अयोध्या सिटी के फीचर्स है क्या क्या है, तो ये कनेक्टिविटी के बारे में है, इकोनॉमी, ये सब जानते हैं, तो हम इस हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे डोनेशन आए थे वो आए थे 3,000, 3,500 से 4,000 करोड़ क्राउड फंडिंग के थ्रू आए थे, जो कि इतना अभी लगा भी नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन अच्छी है। इन एसेंस राम मंदिर हैज नॉट ओनली रिवाइव्ड अयोध्या स्पिरिचुअल लेगेसी बट ऑल्सो टर्न इट इनटू एन इकोनॉमिक इंजन फॉर रीजन, ट्रांसफॉर्मिंग वन स्लीपी पिलग्रिम टाउन
into thriving modern religious metropolis। तो इसका मतलब नटसेल में ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले जो अयोध्या राम मंदिर बनने के पहले हुआ करता था वो एक ठीक है, एक सनातन धर्म के लिए एक आस्था का विषय था, लोग जाते थे, बट इतने नहीं जाते थे। जब से राम मंदिर बना उससे कल्चर रेनेसांस और लोगों का जाना हुआ, और लोगों के जाने से चलो हमें तो दिख रहा है कि लोग जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, जिससे अयोध्या इज मूविंग एट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। ये हमने बता ही दिया था कि ये सिग्निफिकेंट शेयर अभी भी नेशनल में है। अब इसमें दे रखा है कि हाँ कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, बिफोर कितना है, अभी कितना है। तो आप बहुत से ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देख सकते हो कि मतलब पहले 500 ई रिक्शा हुआ करते थे, 17,000 ई रिक्शा हो गए। तो 500 से 17,000 मतलब 16,500 ई रिक्शा पहले तो बिके होंगे। उस ई रिक्शा बिकने के लिए ड्राइवर चला रहे होंगे 16,500, प्लस इनका मेंटेनेंस भी है। तो ऐसे अगर आप हर चीज में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ा दिखेगा। ऐसा नहीं कि छोटा दिखेगा, और उसको माइन्यूट लेवल पे जाके आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये दिखेगा कि हाँ इम्पैक्ट कितना बड़ा है। ठीक है, हम क्या है कि टेम्पल नॉमिक्स कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसमें हम टेम्पल्स के थ्रू ग्रो करते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या टेम्पल टाउन के अकॉर्डिंग टेम्पल टाउन के सराउंडिंग कैसे ग्रो होता है। एग्जाम्पल आपके पास इसी रिपोर्ट में है, बट हमें उसे जाना की जरूरत। जैसे तिरुपति है, बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल, सेम मथुरा। तो ये जो सिटीज है, चलो काशी तो एक अलग ही सिटी है, अपने पुराने सिटी के लिए फेमस है, वहां भी जाते हैं। तिरुपति में लोग दर्शन करने ही जाते हैं, मथुरा में भी लोग दर्शन करने ही जाते हैं, अयोध्या न्यू एडिशन इन दैट। तो इन सब सिटी का जो डेवलपमेंट हुआ, और ये ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, लोगों के फुटफॉल से आ रहा है, वो टेम्पल होने की वजह से ही आ रहा है। आज के दिन में अयोध्या में अगर हम नहीं जाते, अयोध्या में राम टेम्पल नहीं होता, भगवान राम का मंदिर नहीं होता, अयोध्या हम क्या करने जाते हैं। चलो मान लो कोई एक किला होता, कुछ ऐसा सीनिक ब्यूटी भी है, कुछ भी है, तो क्या वो उतना क्राउड अट्रैक्ट करता है। देश में हर जगह सीनिक ब्यूटी है, लेकिन वो क्राउड अट्रैक्ट नहीं करता है। हमारे यहाँ टेम्पल नॉमिक्स का कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें कि वो टेम्पल एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपको प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू आता है तो उसको अपने आने वाले लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ेगा, कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, एयर की कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, रोड की, प्लस होटल्स अच्छे बनेंगे। तो इन सब से क्या होता है, एज ओवरऑल एक सिटी डेवलप होती है। हम बड़े सिटी की बात करते हैं ना, बोलते हैं कि दिल्ली मुंबई की अगर बात करें तो बेसिकली क्या होती है, अगर मैं उससे जॉब हटा दूं तो, अगर जॉब क्रिएशन के और वर्किंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को हटा दूं तो हम दिल्ली मुंबई क्यों शिफ्ट करते हैं, या फिर लोगों का अट्रैक्टिव पॉइंट क्या होता है। मुझे जाना हो तो मेरे लिए ट्रेन अवेलेबल है, मुझे तुरंत जाना हो तो मुझे फ्लाइट अवेलेबल है, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, मॉल्स अवेलेबल है, मुझे रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रेस्टोरेंट्स भी जरूरी है, वो सब है। प्लस अगर मैं घूमने जाऊं तो मेरे रोड साफ सुथरी दिखे। तो मोर और लेस ये सब हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद। लेकिन जो हमारे टेम्पल टाउन्स हैं, जहाँ पे टेम्पल्स हैं, ये इनके पास ये सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टेम्पल है, यहाँ पे ये मंदिर है, और मंदिर से लोग जाते हैं। देखो इसमें बताया है कि नागेश्वर स्वामी कुंभकम, ये अब इसमें एक प्रॉब्लम ही बताई है कि गवर्नेंस में कुछ प्रॉब्लम है, क्या क्या है, जैसे कि रेवेन्यू लीकेजेस। हाँ, रेवेन्यू लीकेजेस होते होंगे, कितना आ रहा है कितना जा रहा है किसी को नहीं पता। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ ऑटोमेनी। तो ये कहता है कि स्टडी कहती है कि एक ग्लास वॉल क्रिएट करो, एक ऑडिट बनाओ, एक ट्रेन टेम्पल की ऑडिट करो, ताकि हमें ये पता चले कि रेवेन्यू आ रहा है, उसमें लीकेजेस तो नहीं हो रहा है, कोई खा तो नहीं रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी इसमें, सबने आपने सुना ही होगा कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, क्योंकि अब जब टेम्पल बना तो एक ट्रस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो इस ट्रस्ट ने अभी तक 5 साल में 400 करोड़ टैक्सेस गवर्नमेंट को दे चुका है। 400 करोड़ ये सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने दिया है।
इसके अलावा जो वहां पे कंजम्पशन हो रहा है उस पर टैक्स जा रहा है वो अलग है। ये तो सिर्फ 400 करोड़ वॉज गिवन बाई ट्रस्ट टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब ये इसमें कुछ अपने रिसर्च के बारे में बताया जो हमारे काम की नहीं है एज सच। बाकी और देखता हूँ, मैंने शायद पढ़ा था तो और कुछ काम की है कि नहीं। अब इसमें राम टेम्पल का वो स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इट इज बेटर कि आप जाएं और खुद देखें, कि तो आपको ये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से हो चुका है। अब इसमें ये बताया कि अब लोकेशन टेम्पल कंपैरिजन कर रखा है कि ये तिरुपति एंड तिरुपति का है, काशी विश्वनाथ है, वैष्णो देवी गोल्डन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, द्वारकाधीश, शिरडी बाबा एंड श्री राम मंदिर। इसमें लोगों की एनुअल फुटफॉल कितनी थी, रेवेन्यू कितना था, रेफरेंस ईयर क्या लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपको ये सिटीज दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं सारे टेम्पल टाउन है, और यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी रिवॉल्व होती है इस टेम्पल की वजह से ही होती है। मेरे हिसाब से इतना ही था, और कुछ तो कुछ है इसमें, इकोनॉमिक रेनेसांस के बारे में था नहीं। हाँ, तो एक चीज में समझ में आई कि जो हम बात करते हैं व्हाट टेम्पल विल डू, टेम्पल विल ट्रांसफॉर्म एनी सिटी। अयोध्या इज अ प्राइम एग्जाम्पल। तो जो ये हमेशा हम सुनते आते हैं ना, कि वो जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब कभी भी टेम्पल की बात होती है या फिर हमारे मंदिरों की बात होती है कि मंदिर जरूरी है, तो लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं, इसके जगह पे आप हॉस्पिटल बना दो, इंडस्ट्री बना दो, ये बना दो, वो बना दो। जहाँ जिसकी जगह है वो जहाँ बनेगा। अगर जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है, जरूरी लगती है कि इंडस्ट्री की जरूरत है, इंडस्ट्री बनेगी। जहाँ जरूरत है हॉस्पिटल बनाने की, हॉस्पिटल बनेगी। और हॉस्पिटल तो हर डिस्ट्रिक्ट में है ही है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप उनसे बोलो कि इसको सही कर लो, गवर्नमेंट ही है, प्राइवेट है, तो हर जगह जिसकी जरूरत होती है वहां बनती है। टेम्पल हमारे देश की जरूरत है। टेम्पल से हमारा कल्चरल रेनिसांस होता है, मंदिरों से हमारा जुड़ाव होता है। अगर कोई पहले पढ़े तो हम देखते थे कि मंदिरों में हमारी टोलियां चलती थी, जिससे लोग एक आपस में मिलजुल के रहते थे। और इसके साथ अब हम मॉडर्न देख रहे हैं कि जो टेम्पल से थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम कर रही है, उसका एक अलग ही इम्पैक्ट हमको टेम्पल्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब जाना शुरू किए हैं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जा रहे हैं, बहुत ह्यूज नंबर में जा रहे हैं। आप अभी इसी टाइम मथुरा में चले जाओ, होली के टाइम चल रहा है, कितनी भीड़ रहती है मथुरा में। हमने कुंभ के टाइम प्रयागराज की भीड़ देखी है। इवन अभी भी यहाँ पे माघ माघ मेला, यस, माघ मेला लगता है हर साल प्रयागराज में। उसकी भी एक रिपोर्ट आई है कि अभी इस बार भी प्रयागराज में रिकॉर्ड नंबर में लोग आए हुए थे। अयोध्या एग्जाम्पल है, काशी विश्वनाथ की, बनारस की हालत दिख ही रही है सबको। लोग बनारस वाले परेशान है कि इतनी भीड़ आ कहाँ से रही है, इतनी भीड़, परमानेंट बनारस लॉक रह रहा है। तो ऐसे ही हर जगह के यही हालात है। और आप लकी हैं कि आपके यहाँ ऐसे टेम्पल टाउन्स हैं जिससे आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ कल्चरल रिवाइवल भी चलता रहा है। So that's all in this video. Thank you so much for watching.